देखिए बेटा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से आपके पास ए ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज, क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं पहले, ए ब्लॉक ऑफ मास m is released from a block of mass m is released from the top of frictionless fixed top of from the top of frictionless fixed hemisphere, top from the top of the frictionless hemisphere, frictionless hemisphere as shown in figure, as shown in figure। ठीक है, ये आपके पास एक हेमिस्फीयर है ऐसे, ये टॉप से इसका मास m है, यहाँ से इसको रेस्ट से रिलीज करा गया है, रेस्ट से क्या करा गया है, रिलीज करा गया है आपका। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा था एंगल विद वर्टिकल वेयर इट फ्लाई ऑफ, ए पार्ट, तीन पार्ट पूछे इस क्वेश्चन के। The angle with vertical, the angle with vertical where it flies off, ठीक है। दूसरे पार्ट में कह रहा है फ्लाई ऑफ कह दो या लूज कॉन्टेक्ट कह दो, मतलब कि किस पॉइंट पे वो ऐसे मूव करता आएगा, किस पॉइंट पे वो इस कांटेक्ट से रिमूव होकर ऐसे चला जाएगा, इस पाथ में दूर चला जाएगा। ठीक है, किस एंगल पे वो इस कांटेक्ट को छोड़ देगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन का बी पार्ट कह रहा है आपके पास द वेलोसिटी एट द इंस्टेंट, द वेलोसिटी एट द instant when it loses the contact or fly off, जब वो फ्लाई ऑफ होगा और फ्लाई ऑफ, जब वो इस कॉन्टैक्ट को छोड़ेगा, जब कितना एंगल होगा और कितनी वेलोसिटी होगी। तीसरे पार्ट में पूछा था हाइट वेयर इट फ्लाई ऑफ, द हाइट वेयर इट फ्लाइज ऑफ। ठीक है, किस हाइट से जो है वो वहां पे फ्लाई करेगा आपके पास, सरफेस से, अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट होगी जब वो यहाँ से फ्लाई करेगा, जब वो यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट पे इसको छोड़ेगा, तो ये निकालना है। देखो कल जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं सेम वैसा ही है, देख के लग रहा है आपको कैसे सोल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझ लो सारे। क्वेश्चन कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रिक्शनलेस सरफेस, रिलीज कर रहा मतलब इनिशियली क्या है वो रेस्ट में है आपका। ठीक है, फिर ये कह रहा है द एंगल ऑफ द वर्टिकल प्लेन, बताइए जब वो इस प्लेन को लूज करेगा, यहाँ से छोड़ेगा तो कितना एंगल होगा। दूसरा कह रहा है कितनी वेलोसिटी से वो इसको छोड़ेगा। तीसरा कह रहा है वो कितनी हाइट से छोड़ेगा। जब देखो जैसे प्लेन ऐसे मूव कर रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो वो इस सरफेस के साथ, जैसे आपके पास ये बॉल जब यहाँ से ऐसे जाएगी तो इसके कांटेक्ट के साथ नहीं जाएगी, वो ऐसे थोड़ी थोड़ी फिसल होते हुए एक पर्टिकुलर एंगल पे इस कांटेक्ट को छोड़ देगी, वो ऐसे चल जाएगी, दूर चली जाएगी, फ्लाई ऑफ कर जाएगी। तो कितने एंगल पे करेगी, कितनी हाइट पे करेगी और कितनी वेलोसिटी से दूर भागेगी। क्योंकि देखो जैसे जैसे नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। जैसे वो इस पॉइंट से नीचे आएगी तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि एट व्हाट एंगल पार्टिकल लीव्स द सर्कल, कल भेजा मैंने लास्ट में जो आपको वीडियो लेक्चर भेजा था, कल पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि आपके पास कितने एंगल पे वो आपका पार्टिकल जो है सर्कल को लीव कर जाएगा। तो वही बात है, इसमें भी पार्टिकल कितने एंगल पे लीव कर जाएगा, कितनी हाइट पे लीव कर जाएगा, कितनी वेलोसिटी होगी, इतना यही तो पूछा है ना। नोट करिए क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार सारे बच्चे। नोट कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। वो यहाँ से ये बॉल, ये मास m यहाँ पे रखा हुआ, तो ये रेडियस क्या होगी इसकी, r होगी। ठीक है,
अब वो यहां से आपके पास मान लिया कि वो यहाँ कहीं आ गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए कह देती हूँ, ये पॉइंट में बी पॉइंट पे आके उसने कांटेक्ट को लूज कर दिया, तो ये यहाँ से ये हो गया, तो ये इसका क्या ले लोगे, रेफरेंस, ये इसका क्या हो गया, रेफरेंस। ठीक है, ये एंगल क्या बना आपका, थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, रेडियस आर है, तो ये भी रेडियस आर ही होगी, सर्कल की रेडियस तो सेम रहेगी, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा आपके पास, ये रेडियस आर है, इसका इधर वाला इधर, ये वाला कंपोनेंट इतना, ये बनेगा आर कोस थीटा, और ये कंप्लीट क्या आपकी आर है, कंप्लीट क्या है, आर है। तो इससे वो कितनी हाइट पे आ गया, एच हाइट पे, तो ये एच हाइट देखो पूरी आर, और ये आर कोस थीटा, तो कितनी बची ये, आर माइनस आर कोस थीटा। एच हाइट कितनी बनी है आपकी, आर माइनस आर कोस थीटा। ठीक है, अब वो बी पॉइंट पे किसी वेलोसिटी से, ऐसे बी वेलोसिटी से कांटेक्ट लूज करता है आपके पास। ठीक है, तो वही लगाएंगे आपके पास। सबसे पहले इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी होगी आपके पास। दूसरा पॉइंट देखो, कल मैंने दो न्यूमेरिकल करवाए थे, मैंने कहा था पहले तुम स्टार्टिंग में मैंने हमेशा यही कंसेप्ट सिखाया आपको कि जब भी आपको एनर्जी वेलोसिटी निकालनी हो तो इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी कंसेप्ट लगा दो। ठीक है, या फिर सीधा क्या करो कि जब वो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट को लूज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन या रोड है, तो नॉर्मल रोड होगी तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, स्ट्रिंग होगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, वो टेंशन की बात करेंगे, तो उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन, जैसे वो कांटेक्ट को लूज करे, सरफेस के साथ है तो कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन है। व्हेन इट लीव द सर्किट, व्हेन इट लीव द सर्किट, लीव द सर्किट, लीव द सर्किल। ठीक है, तो सर्किल को लीव करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन वहां पे क्या हो जाएगा आपका, जीरो। जब वो सर्किल को लीव करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो या तो फिर पहले आप इस पॉइंट की वेलोसिटी वहां से निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो, या उल्टा कर लो, पहले यहाँ से v निकाल लो और इस इक्वेशन में, जैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा। देखो मैं बनाती हूँ अभी इक्वेशन, देखो ये वेट है, वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, mg, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बना, mg cos थीटा। इधर बनेगा आपका, इस जो वेलोसिटी का अपोजिशन करेगा ये mg sin थीटा, उसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी। ठीक है, अरे ये इधर बन जाएगा mg sin थीटा, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है अभी मुझे। तो ये वाला mg, ये बना mg cos थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन भी किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ऑब्जर्वर यही बैठा तो बाहर की डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, सर्कुलर मोशन, mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑब्जर्वर को यही बैठा दिया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो क्या बनेगा यहाँ पे इसके अंदर, n प्लस mg cos थीटा, n प्लस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r, क्या हो जाएगा आपके पास, mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा। अब देखो, जब वो कांटेक्ट को लूज करेगा, जब वो कांटेक्ट लूज करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो हो जाएगा, जैसे वो छोड़ेगा तो सरफेस से तो दूर हो गया। और जब नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, जब लोग सरफेस पर रहता है, ये स्ट्रिंग कब होती है, वो अटैच है, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो, तो ये क्या बन गया, mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r। अब जो मैं कहना चाहती हूँ वो सुन लो, ये v वेलोसिटी vb वेलोसिटी है। ठीक है, तो वो सुनो ध्यान से, या तो आप लोग यहाँ से क्या लगाओगे, इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, तो क्या होगा, ka प्लस ua बराबर kb प्लस ub, कि इनिशियली बॉल यहाँ है फिर यहाँ होगी, तो ए पॉइंट पे तो बॉल किसमें, रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। ए पॉइंट पे बॉल किसमें, आपके रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये इस रेफरेंस से कितनी हाइट पे है, ये h की वैल्यू कितनी है, r माइनस आर कोस थीटा, r माइनस आर कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m vb का स्क्वायर, तो देखो इस कांटेक्ट को वो लूज कर गया, इस कांटेक्ट से वो छोड़ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, इस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अब मैं ये समझाना चाह रही थी, चाहे तो आप लोग यहाँ से vb निकाल लो और यहाँ पुट कर दो, ठीक है, चाहे आप यहाँ से निकाल लो और यहाँ पुट कर दो। ठीक, कल के क्वेश्चन में भी यही कर रहे हैं, जैसे तुम्हें बेसिक लॉजिकली याद है कि यहाँ से निकाल के फिर पुट करते हैं इक्वेशन में, जैसे टेंशन वाली इक्वेशन, क्योंकि वहां पे टेंशन जीरो नहीं होती, तब टेंशन निकाल
अलग अलग पॉइंट। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 है, यहाँ पे आपके पास या टेंशन 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ से निकालो, मेरे को ये ज्यादा इजी लगता है। वीबी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, एम से एम कैंसिल, आर जी कोस थीटा। और ये जर्नल आपको पता भी है कि जर्नल पॉइंट पे शॉर्ट में करना हो तो वेलोसिटी क्या होती है, आर जी कोस थीटा, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी, एम जी आर माइनस आर कोस थीटा। अब मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, मैं लिख देती हूँ यूजिंग 1 इन 2। तो ये 2 में मैं यूज कर रही हूँ, यहाँ पे इस वैल्यू को मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। तो ये बना आपके पास 1/2 एम, वीबी की वैल्यू आर जी कोस थीटा, वीबी की वैल्यू आर जी कोस थीटा, एम से एम क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा जी आर माइनस जी आर कोस थीटा बराबर, देखो आर जी दोनों में है ना, बाहर ले लूं मैं ये, तो ये जी आर बाहर आ गया, 1 माइनस कोस थीटा बराबर आर जी कोस थीटा, आर जी से आर जी मर गया, 1 माइनस कोस थीटा बराबर हो गई, 2 भी है भाई इसके नीचे, इसके नीचे 2 भी है, तो ये 2 इधर आ जाएगा मान लिया, ठीक है, ये 2 इधर आ गया, तो ये बना कोस थीटा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इधर ये समझ रहा है ना, इसको इधर सिंप्लीफाई करके लिख लूं, तो ये बना 2 माइनस 2 कोस थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 बराबर कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा, तो ये बन गया 2 बराबर 3 कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। बस कोस थीटा मिल गया तो वेलोसिटी भी मिल जाएगी, और वेलोसिटी मिल गई, कोस थीटा मिल गया, वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। तो फिर हाइट भी निकाल लेंगे, इससे ये हाइट चाहिए आपकी बात, हाइट के लिए देखो ये बात कर रहे हैं, ये वाली हाइट, इस सरफेस से ये वाली हाइट कितनी हाइट पे वो छोड़ेगा, सरफेस से कितनी हाइट पे छोड़ेगा, तो ये वाली हाइट क्या बनेगी, तो आपके पास ये आर रेडियस है, तो ये वाली हाइट क्या बन जाएगी, आर कोस थीटा। अरे ये रेडियस आर है ना पूरी, तो इसका ये एंगल थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, आर कोस थीटा। तो ये एच रेडियस कितनी हो जाएगी, आर कोस थीटा। अगर वो यहां से कहता है ना, तो देखो इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन बन सकते हैं। अगर वो कहता है कि सरफेस से कितनी हाइट पे छोड़ेगा, सरफेस से कितनी हाइट पे छोड़ेगा, मैं दोनों निकलवा दूंगी, ठीक है। ऊपर के टॉप वाले सरफेस से कितनी हाइट पे लूज करता है, तो आंसर अलग होगा, तो उस केस में एच हाइट कितनी हाइट पे छोड़ा उसने, आर माइनस आर कोस थीटा पे। अगर वो कहता है ओरिजिन वाला ये नीचे वाला सरफेस स्ट्रेट लाइंस यहाँ से कितने पे छोड़ा, तो वो निकालिए, ठीक है। तो एक बार मैं दोनों बताती हूँ हाइट के लिए, पहले इतना समझिए, कोस थीटा वाला कंसेप्ट समझ आया कि कितने एंगल पे लूज करेगा वो, 2/3 एंगल पे। ये इस बात में किसी को डाउट है तो एक बार बताइए बेटा, समझ आ गया कि कॉन्टेक्ट लूज कर दिया, तो कॉन्टेक्ट जब भी लूज करने की बात करे हो, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन वाला कंसेप्ट लगा लो, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन 0, वेलोसिटी निकाल दो, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये एनर्जी के लिए इक्वेशन लगाते हैं कि इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ आ गया तो टोटल एनर्जी चेंज होगी, तो उस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो सोल्व करके क्या मिल गया आपको, कोस थीटा। अब आप कोस थीटा निकालिए जल्दी से, ठीक है। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, आगे देखो वेलोसिटी, देखो अब आपके पास कितनी वेलोसिटी पे छोड़ेगा वो, तो वेलोसिटी एट बी पॉइंट कितनी आई थी आपके पास, वेलोसिटी एट बी पॉइंट आर जी कोस थीटा, आर जी कोस थीटा, तो वीबी इज इक्वल्स टू आर जी, और इसको तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी, 2/3, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2/3 आर जी, आंसर क्या आ जाएगा 2/3। अब वो आर रेडियस दे दे आपको, जी की वैल्यू दे दे, तो आप वहां से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर वो बात करता है कि इस सरफेस से कितनी हाइट पे, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर माइनस आर कोस थीटा, ठीक है। इट इज फ्लाइज ऑफ वेयर इट फ्लाई ऑफ, इस क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि वेयर इट फ्लाई ऑफ, वो यहाँ से कितनी हाइट पे छोड़ देगा, तो ये हाइट की बात करेंगे, तो ये बनेगा आर माइनस आर कॉमन 1 माइनस कोस थीटा, एच आर 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस 2/3, तो ये बना आपके पास 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर, कितनी आ जाएगी आपके पास r/3। कितनी हाइट पे छोड़ेगा वो, यहाँ से कितनी हाइट पे, r/3 पे, कितनी
कितनी हाइट पे छोड़ देगा वो, r/3 पे। ऊपर के सरफेस से उसकी कितनी, इस क्वेश्चन में क्या आएगा, r/3 आंसर। इस क्वेश्चन में क्या आएगा, r/3 आंसर। ठीक है, क्योंकि उसने कहा वेयर इट फ्लाइज ऑफ, टॉप से जा रहा है, उसने टॉप की बात करी, टॉप से वो कितनी हाइट पे फ्लाई करेगा, तो टॉप से ये हाइट कितनी है आपके पास, कितने नीचे आ गया वो, h हाइट, और h हाइट कितनी है, r - r cos थीटा, कितनी आ जाएगी, r/3। अगर वो यहां से कहता है सरफेस से तो r cos थीटा हो जाएगी, तो आ जाएगा 2/3 r cos थीटा, 2/3 इंटू r, फिर रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू r आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। बताइए कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, ए बीड इज हेड एट पॉइंट बी, यहाँ पे बीड रखा है, ये बीड, ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट ए है आपको, ठीक है। एट रेस्ट एज सोन इन फिगर, ये फिगर दे रखी है। द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 7 मीटर। ये स्प्रिंग जो है ना, ये इसका मतलब ये नेचुरल लेंथ नहीं है, तो इसकी नेचुरल लेंथ कहाँ होगी, स्प्रिंग की यहाँ होगी। 7 मीटर मतलब अगर मैं इसकी नेचुरल पोजीशन बनाऊं स्प्रिंग की, तो यहाँ से देखो ये स्प्रिंग की नेचुरल पोजीशन ऐसे 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 हो जाएगी, जो कि 7 मीटर होगी यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास वही है 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। ये स्प्रिंग की क्या है, नेचुरल पोजीशन, मतलब इस पोजीशन में ये जो स्प्रिंग है खिंची हुई है। यहाँ पे कितनी खिंची हुई है, देखो ये 7, ये ट्रायंगल बन गई। यहाँ से एक बार छोटा सा पॉइंट देखो, ये 7 और 5 12 हो गया, और ये 5, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 13 आएगी। 5 12 और 13 का रेशो होता है ना, निकालो। और 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 169, और 169 का रूट 13, तो ये कितना आया 13, मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है 13। तो नेचुरल लेंथ खिंची हुई कितनी होगी 6, भाई खिंच कितनी गई हो 6 में, नेचुरल तो 7 है, नेचुरली तो स्प्रिंग लेंथ कितनी है 7, खिंच कितनी रही है 6 मीटर ना, तो कितने मीटर खिंची हुई है 6 मीटर, और नेचुरल कितनी है उसकी 7, टोटल कितनी है आपकी 13। ये बात समझ आई, बताओ इतनी किसी को, कोई डाउट है तो बोलिए। नेचुरल लेंथ 7 मीटर है, तो इसका मतलब ये स्प्रिंग की जो पोजीशन दे रखी है यहाँ पे, ये स्प्रिंग की खिंची हुई पोजीशन दे रखी है, ओरिजिनल पोजीशन नहीं है। ओरिजिनल तो वो कितना 7, जो कि मैंने यहाँ दिखाया, ठीक है। तो आपके पास एक ट्रायंगल बन गई, देखो यहाँ से ये 12 ये 5, तो ये कितना आया 13, तो 7 तो ये नेचुरल है और 6 इसको खींचा गया आगे, इस बीड से अटैच, ये बीड जो लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे जैसे स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो बीड मूव करेगा, जैसे जैसे स्प्रिंग को लूज करेंगे तो ये बीड ऐसे, ये ए पॉइंट से मूव करेगा, तो जो ए पॉइंट से मूव करेगा तो उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा व्हेन इट पासेस द ए पॉइंट, ठीक है। एक बार दोनों फिगर नोट कर लो, एक बार मैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, ये नोट कर लो एक बार जल्दी से। जल्दी नोट करिए, कर लिया मैं, ठीक है। तो देखो एक बार ये मैं हटा रही हूँ, इस फिगर को मैं हटा रही हूँ बढ़िया से, ठीक है। ये समझ आ गया, इसको हटा दो। जब वो इसको भाई एक फिगर को हटाना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं चलो। तो जैसे जैसे वो बीड इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, ए पॉइंट को, जैसे जैसे बीड इस पॉइंट को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तो उसका वहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, वो बीड यहाँ पे किससे आ रहा होगा, v वेलोसिटी से। बीड के ऊपर यहाँ पे क्या आ रही होगी आपके पास, v वेलोसिटी आ रही होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है आपके पास बाहर की डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, ऑब्जर्वर यहीं बैठा हुआ है तो सर्कल में मूव कर रहा है, किस में मूव कर रहा है, सर्कल में, तो बाहर की डायरेक्शन में इधर क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलो ये बात समझ आई। देखो ये सर्कल, यहाँ देखो बीड यहाँ है, तो बीड के साथ इधर सरफेस के साथ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, वो v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, तो आपके पास यहाँ भी सर्कल में मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर जब यहाँ बैठा होगा तो उसको क्या लगेगा कि बाहर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया, mv²/r के। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया, mv²/r के, ठीक है। अब v वेलोसिटी तो हमें नहीं पता यहाँ पे, ना हमें m मास पता, ऑप्शन ये दे रखा है आपके पास, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बीड इनिशियली यहाँ पे है आपके पास, तो रेस्ट में है, ठीक है। तो जब वो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उसकी स्प्रिंग की यहाँ पे थी स्प्रिंग, जब स्प्रिंग यहाँ थी तो स्प्रिंग में सिर्फ क्या रेस्ट में है, तो सिर्फ क्या पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में सिर्फ यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी,
क्योंकि रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। जब स्प्रिंग यहाँ ए से मूव कर रही है तो वो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो क्या होगा वहां पे उस सिचुएशन में उसकी स्प्रिंग की एनर्जी, बेटा ये याद रखना, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, ये आप ये आएगा नेक्स्ट मिनट में। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 1/2 kx का स्क्वायर। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/2 kx का स्क्वायर। तो ये बनेगा 1/2 kx का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या है, सॉरी यहाँ पे इनिशियली क्या है, जीरो। काइनेटिक लिखो क्या, KB UB KA UA, ठीक है। तो क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि रेस्ट में पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx का स्क्वायर बराबर, ठीक है। ए पॉइंट में जो वो पास हो रहा है वो एकदम सीधे ऐसे पास, जस्ट पास, इसमें क्या है, व्हेन पासेस द ए पॉइंट, जब वो ए पॉइंट से पास हो रहा है यहाँ से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv का स्क्वायर। इसी रेफरेंस पे ए की बात कर रहा है, ए ही रेफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। अरे ए से ही पास हो रहा है, ए ही रेफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे आपकी, जीरो। तो यहाँ से क्या आया, 2 से 2 कैंसिल, mv स्क्वायर किसके बराबर हो गया, kx स्क्वायर के। mv स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, kx का स्क्वायर, ठीक है। इधर से हटा दिए, ऑप्शन नोट कर लिए होंगे सभी ने, मैं यहाँ लिख रही हूँ इधर। तो ये कितना आया अब आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन क्या था, mv स्क्वायर, तो ये बनेगा kx का स्क्वायर बाई r, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन, k की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन में दे रखी है 50, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने लिखी नहीं, k स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 50 न्यूटन पर मीटर दे रखी है, कितने दे रखी है, 50 न्यूटन पर मीटर। तो ये कितना बन गया, 50। x एक्सटेंशन कितनी हुई, x क्या बताता है, एक्सटेंशन कितनी स्प्रिंग खिंच गई, कितनी स्प्रिंग खिंच गई, तो एक्सटेंशन कितनी है, 6 मीटर, तो 6 × 6, और r रेडियस कितनी है, 5, तो ये इसको काट लो 5 से 10, तो कितना आ जाएगा, 360। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360। ये आपका ऑप्शन दे रखा था एक, तो कितना आ जाएगा, 360। तो किसी में थोड़ा सा लॉजिक सोचना था कि ये स्प्रिंग है, जब ये बीड ऐसे ऐसे मूव करेगा, नेचुरल सेगा तो मतलब कुछ खिंची हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x है। जब वो इस a पोजीशन को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो एनर्जी का कंसेप्ट लगाया कि यहाँ पे तो रेस्ट में, तो जब वो यहाँ से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। 1/2 kx का स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर। तो सरफेस यहाँ से टच होके जा रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन उसको क्या लगेगा, जैसे वो पास होगा तो उसको क्या लगेगा, बाहर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या लग रहा है उसके ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बन जाएगा kx का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास, ये वैल्यू पुट कर दो, kx स्क्वायर, सब आपको k स्प्रिंग कांस्टेंट, x एक्सटेंशन 6 निकाल ली, ठीक है। रेडियस 5 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 360। बोलो समझ आया या नहीं आया, एक बार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका, नॉर्मल रिएक्शन क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 2 ब्रिज है, ठीक है, कॉन्वेक्स ब्रिज है, इन पे 2 कार है ये आपके पास, एक कार रेस्ट में है, एक कार किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो कह रहा है ये कह रहा है कि ये जो कार है ना, ये लाइट होगी, लाइट वेट फील करेगी एज कम्पेयर टू दिस। तो जो आपकी मशीन होती है ना, जैसे मिठाई वगैरह लगते हो या जहाँ पे भी स्प्रिंग वाली, जो दुकानों पे जहाँ मेजर करते हो स्प्रिंग मशीन, ठीक है, तो ये हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करते हैं आपकी, किसको मेजर करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, वेट को नहीं, किसको मेजर करते हैं, मास को नहीं, नॉर्मल रिएक्शन मतलब वेट को मेजर करती है, किसको मेजर करती है, वेट को, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, हमें क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है आपके पास। तो देखिए ये है, ये ब्लॉक है, इसके एबीडी बनाते हैं, इसके ऊपर ये क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और ये क्या लग रहा होगा, mg, और ये एंगल थीटा बनाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, mg cos थीटा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर होगा। रेस्ट में है तो कोई सर्कुलर मोशन तो फील होगा नहीं यहाँ पे, अगर वो रेस्ट में है तो यहाँ उसको कोई सर्कुलर मोशन फील नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर बैठा होगा तो रेस्ट में ही है, मुंह थोड़ी ना कर रहा है, तो रेस्ट में है, तो यहाँ सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ गया, इसको मान लेती हूँ m2 नॉर्मल रिएक्शन, क्या आया, mg cos थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन कितना आया आपका, m2 cos थीटा। इसी तरह इसमें देखो, इस वाले ब्रिज में ये क्या लगेगा, mg, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो पढ़ चुके हो तुम, इंक्लाइंड पे ही है, इंक्लाइंड में ये चीजें आप बड़े अच्छे से पढ़ चुकी हो कि वेट के कारण फोर्स mg, ये mg cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन, इंक्लाइंड में ही तो है ये भी।
अरे इंक्लाइंड ही तो है, देखो यहाँ से सीधा बना दो तो ये, ठीक है। तो ये चीजें आप बड़े अच्छे से पढ़ चुके हो। ये mg cos थीटा, ये ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन देखो मूव कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ठीक है। वो मूव कर रहा है आपके पास, तो मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर यहीं पे बैठा है। ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, बाहर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिधर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उधर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिधर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उस डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में mv स्क्वायर बाय r चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये n1, इसको n1 मान लें, n1 प्लस mv स्क्वायर बाय r बराबर mg cos थीटा। अरे यही बना ना, तो वो ऊपर क्या लग रहा है n1 और ऊपर क्या लग रहा है mv स्क्वायर बाय r। ये इसको टच नहीं कर रहा, ये ऐसे लग रहा है ध्यान से, ये mv स्क्वायर बाय r ऊपर लग रहा है, n1 भी ऊपर लग रहा है, दोनों प्लस, नीचे क्या लग रहा है mg cos थीटा। तो n1 किसके बराबर हो गया, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा, ठीक है। तो देखो n1 ज्यादा या n2 ज्यादा, n1 कम है, n2 ज्यादा है, क्योंकि इसमें से देखो mg cos थीटा में से कुछ घट रहा है और इसमें तो mg cos थीटा है ही, इसमें से कुछ घट गया, तो n1 क्या होगा, लेस देन होगा किससे, n2 से। तो ये कैसा फील करेगा, लाइट वेट। ये कैसा फील करेगा, लाइट वेट। ये कैसा फील करेगा, मोर वेट, ठीक है। ये रेस्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, आपका रेस्ट में बैठा हुआ। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, एक बार स्क्रीन फ्रीज हो गई आपकी, जल्दी नोट कर लीजिए, कर लिया मैम, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए कार मूविंग ऑन ए कॉनकेव ब्रिज, ऑन ए कॉनकेव ब्रिज इज हैवियर than the same car resting on the same bridge, resting on the same bridge, ठीक है। अब देखो आपकी बार ब्रिज कैसा है, कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स ब्रिज था, अब की बार ब्रिज कैसा हो गया आपका, कॉनकेव ब्रिज। ब्रिज कैसा हो जाएगा, कॉनकेव ब्रिज। अब की बार ब्रिज की वैल्यू कुछ ऐसे है आपके पास, ये ऐसे, ठीक है। एक ब्रिज और है ऐसे, तो ऊपर बना दूं, जगह बचेगी ना नीचे लिखने की, ठीक है। आपकी बारी दूसरा ब्रिज ये है, ये ऐसे, दो ब्रिज है, दोनों ब्रिज सेम है, दोनों ब्रिज क्या है, सेम है। यहाँ पे एक गाड़ी है आपके पास, ये एक गाड़ी है यहाँ पे ऐसे सरफेस पे, ये इसके ऊपर हवा में नहीं उतरी हुई हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक गाड़ी है आपके पास, ठीक है। ये दोनों इसी ब्रिज के ऊपर है आपके पास, ये ठीक है। ये ब्रिज पे किसी v वेलोसिटी से जा रही है और ये रेस्ट में है। ये ब्रिज पे ऐसे थोड़ा ऊपर बना चाहो, आराम से बना लो, ऐसे ऐसे बना, अब दिख रही है, ये रेस्ट में है और ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है आपके पास, ठीक है। ये रेस्ट में है और ये v वेलोसिटी, तो वो कह रहा है कि ये बताइए, ये अब आपके पास ये लाइट वेट होगी या ये हैवी वेट होगी, ये कैसे वेट में होगी, हैवी वेट में, क्लियर। तो ये आपको समझ आना है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो वही बात, ये रेस्ट में है यहाँ पे, ठीक है, ये किसमें आपके रेस्ट में, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ से क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, वेट के कारण फोर्स mg और ये क्या लगेगा, mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन इसको मैं कह देती हूँ n2 ही कह देती हूँ पिछली बार की तरह, n2 क्या बना, mg cos थीटा। देखो इस बार जो है आपके पास, जो आपका सरफेस है आपके पास कैसा है, कॉनकेव सरफेस है, सरफेस कैसा है, कॉनकेव। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इस डायरेक्शन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इधर होगा, ठीक है। अरे सरफेस है ना कॉनकेव, कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आपके पास, इस डायरेक्शन में आपके पास, तो कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, ऐसे नीचे, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी देखो, इसमें भी क्या होगा, ये वेट के कारण फोर्स mg और ये क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा, और ये ऊपर क्या लगा आपका n1, ठीक है। लेकिन गाड़ी किसमें, मोशन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा rc, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, जिधर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उधर कैसा फील होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा। मोशन में है तो उसको इस डायरेक्शन में क्या फील होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या फील होगा उसको इस डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लगाइए n1 क्या बन गया,
mv का स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा, mg cos थीटा। n1 कितना आया? अब की बार mg cos थीटा में कुछ ऐड हो रहा है और इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ ऐड हो रहा तो n1 ज्यादा है किससे? n2 से। तो यही तो कहा था कि कॉनकेव ब्रिज में जो बॉडी मोशन में है वो कैसा फील करेगी? हैवी। कैसा फील करेगी? हैवी। और कॉन्वेक्स में जो मोशन में होगी वो लाइट फील करेगी। कॉन्वेक्स में जो मोशन में है वो कैसा फील करेगी? लाइट वेट फील करेगी। बस वो ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जिधर होगा उधर क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उधर क्या लग जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। डाउट है तो पूछ सकते हो कोई भी बच्चा। हो गया? अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज के वीडियो लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। आपका टाइम भी हो रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल ब्लॉक इज शॉर्ट इन टू ऑफ ए स्मॉल block is shot in into each of the four track into each of the four track. A small block is shot into each of the four track. Each of the track rise to the same height. Each of the track rise to the same height. Each of the track rise to the same height. The speed with which the block, the speed with which the block, the speed with which the block enter the track is the same all cases. Which the block enter the track is the same in all cases. In the all cases, ठीक है। At the highest point of the track, the normal reaction is maximum. At the highest point of the track, normal reaction is maximum. Normal reaction is maximum. देखो आपके पास एक ट्रैक बना रखे इस तरीके से, ठीक है। एक यहाँ पे v वेलोसिटी से कोई बॉल जो जा रही है आपके पास, एक ट्रैक आपका कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वो v वेलोसिटी से जा रही है, यहाँ पे कोई बॉल है, यहाँ पे कोई बॉल है आपके पास, इस तरीके से है थोड़ा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनी हुई है? बॉल बनी हुई है। यहाँ पे भी एक बॉल है आपके पास, ठीक है। ये a पॉइंट, ये आपका b पॉइंट, ठीक है। एक ट्रैक आपका कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, ये c पॉइंट, ये v वेलोसिटी से जा रहा है यहाँ से, ठीक है। एक ट्रैक आपका कुछ ऐसे, ये थोड़ा छोटा बना हुआ है, ये ट्रैक थोड़ा सा यहाँ पे छोटा बना हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बॉल है, ठीक है। ऑप्शन डी में ये ट्रैक आपका कुछ थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। ये बॉल है, ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है पूछ क्या रहा है, वो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ भी नहीं है आपके पास, ठीक है। इन क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, ए स्मॉल ब्लॉक इज शॉर्ट इज टू रीच, ए स्मॉल ब्लॉक है, ठीक है, इज शॉर्ट इनटू ईच ऑफ द फोर ट्रैक। इज शॉर्ट यहाँ से सारे ब्लॉक में क्या कर रहा है, वो जा रहा है ट्रैक ऑफ द राइज टू द सेम हाइट। कितनी हाइट पे जा रहा है? हाइट क्या है? सबकी सेम है, यहाँ से हाइट सबकी सेम है, हाइट सबकी क्या है? सेम है, ठीक है। सेम हाइट पे राइज हो रहा है, हाइट सब में सेम है। ये थोड़ा बड़ा बना लो, किसी को डाउटफुल लगे
तो थोड़ा ऐसे बड़ा बना लो, ठीक है। हाइट सब में क्या आपकी सेम है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपके पास, द स्पीड विद विच द ब्लॉक एंटर द ट्रैक, जिस स्पीड से ट्रैक ब्लॉक में एंटर कर रहा है वो भी सभी के लिए सेम है, स्पीड भी सभी के लिए कैसी है, सेम है, ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक, हाईएस्ट पॉइंट पे सभी की स्पीड क्या है आपकी, सेम है। वो कह रहा है द स्पीड विद विच द ब्लॉक एंटर द ट्रैक द सेम इन ऑल केसेस, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक द नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम। तो पूछ रहा है किस वाले ट्रैक में, इसमें 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 कौन से ट्रैक में हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास देखो नॉर्मल रिएक्शन का जो कंसेप्ट है वो कैसे होगा, देखो अगर मैं एपीडी बनाती हूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट के लिए एपीडी बनाऊँ, जैसे इसके लिए बनाती हूँ देखो अलग से, तो ये यहाँ से क्या लगेगा, वेट के कारण फोर्स mg लगेगा, वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा आपके पास, mg, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ये क्या लगेगा सरफेस के साथ, यहाँ पे इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो अब आपके पास बात किस पे डिपेंड, जब वो मूव कर रहा है, जब वो मूव कर रहा है तो उसके ऊपर क्या लग रहा है आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है। जब वो मूव कर रहा है तो बाहर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है उसके ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यहाँ पे भी वही बनेगा आपके पास, ये mg, ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये mv स्क्वायर बाई आर, सब में वही बनेगा। ये यहाँ पे रखा हुआ है तो ये आपके पास mg, ये सरफेस के साथ नॉर्मल रिएक्शन, ये mv स्क्वायर बाई आर, इसमें भी वही लगेगा आपके पास सरफेस के साथ ऐसे, ये सरफेस के साथ अटैच ऐसे, तो ये यहाँ पे mg, ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये mv स्क्वायर बाई आर। तो आपके पास सारी इक्वेशन में क्या बन रहा है, mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। वो कह रहा है वेलोसिटी सेम है, वो वेलोसिटी क्या कह रहा है, सेम है, हाइट भी सेम है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज कैसे हो, मैक्सिमम किस केस में बताएं, किस कंसेप्ट के बेसिस पे आप ये कहोगे कि इस केस में नॉर्मल रिएक्शन सबसे कम होगा या सबसे ज्यादा होगा, सब केस में सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम होगा। देखो मास सेम है सबका, वेलोसिटी सेम है, तो डिफरेंट क्या बचा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिफरेंस किस में आया आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में आंसर ये रहेगा, इस केस में देखते ही लग रहा है कि सर्कल सबसे छोटा बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब जिस केस में सर्कल सबसे छोटा बने उस पॉइंट से, जिस केस में उस पॉइंट से सर्कल क्या बने, सबसे छोटा बने। तो इस केस में देखो, इस पॉइंट से अगर मैं सर्कल बनाना चाहूँ, देखो इस केस में अगर मैं इस पॉइंट से रेड पेन ले लेती हूँ एक बार मैं, देखो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट से बनाना चाहूँ तो सर्कल कितना भी बड़ा बना सकते हो आप लोग। अगर मैं इस पॉइंट से बनाना चाहूँ तो भी सर्कल थोड़ा बड़ा बनेगा, अगर मैं इस पॉइंट से बनाना चाहूँ तब भी सर्कल बड़ा बनेगा। लेकिन देखो ये ऐसे टर्न हो रहा है अंदर की साइड में, देखो ऐसे, तो यहाँ से तो ये सर्कल इतना ही बनेगा, इसका सर्कल ज्यादा बड़ा नहीं बन सकता, इनके जितना बड़ा नहीं बनेगा, सर्कल छोटा ही बनेगा। ज्यादा से ज्यादा आप सर्कल को इतना बड़ा कर सकते हो, लेकिन इन केस में सर्कल तो काफी बड़े बन सकते हैं। तो इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, सबसे कम होगी, आर सबसे कम होगी। आर कम होगी तो देखो नॉर्मल रिएक्शन घट जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, आर कम तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, बाकी तो सब कंपोनेंट सेम है। आर लेस तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी इस केस में, क्या होगी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम होगी, बिकॉज इन फर्स्ट केस आर वेरी स्मॉल, सो एन मैक्सिमम। पूछा भी यही है कि किस पॉइंट पे, किस केस में नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगा, नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है। बात आई समझ में, बताइए एक बार किसी बच्चे को नहीं आई तो हाउ वी फाइंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या लगा दोगे, इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी। एक बार नोट कर लो क्वेश्चन, फिर जगह बनाते हैं। वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, ऊपर से हटा दो तो देखो वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी। तो देखो इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, ठीक है। अगर मान लें इनिशियल ये ए है इस सरफेस, तो ये यहाँ पे भी होगा, तो वही लिखते हैं ई ए प्लस के ए, ये हर केस में होगा, प्लस यू बी प्लस के बी। तो देखो इस पॉइंट पे ये रेफरेंस यही है,
सरफेस का रेफरेंस चाहिए, तो बॉल कहाँ पे, यहाँ पे है, तो बॉल किस में, रेस्ट में, बॉल सरफेस के ऊपर ही है यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी v है, इसको u मान लो, इनिशियल वेलोसिटी को u मान लो, इनिशियल को क्या मान लो, u, तो फाइनल को v से लिखते हैं जनरली, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, u और v अलग अलग लिख दूंगी तो डाउट हो जाएगा आप लोग। तो ये क्या बन जाएगा 1/2m u का स्क्वायर। अब वो जब यहाँ से इस हाइट h पे पहुंचा, बॉल किस पे पहुंचा, इस हाइट h पे, या इसमें भी किसी हाइट h पे पहुंचा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। ठीक है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 1/2m v का स्क्वायर। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, v वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी मान ले वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बना u स्क्वायर बराबर 2gh प्लस v स्क्वायर, तो v स्क्वायर निकाल लो, u स्क्वायर माइनस 2gh, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u स्क्वायर बाई 2h। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पूछे अगर क्वेश्चन में कि हाईएस्ट पॉइंट वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, v इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh से क्या कर रहा है वो, मूव कर रहा है। बताइए क्लियर हुआ ये कंसेप्ट सभी बच्चों को? ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो लेक्चर में और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।